हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। ओके, आज हम यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में से JEE में एक टॉपिक उठा रहे हैं जो है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में से। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज का ये जो चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज का ये जो टॉपिक है वो है एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। JEE टॉपिक, JEE पोर्शन ऑफ 11th स्टैंडर्ड चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, चलिए। सो हेडिंग है, टॉपिक का नाम है एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, क्या होता है AGP? चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखो, एज द टॉपिक नेम सजेस्ट, एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक मीन्स एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक दोनों एक साथ पैरेलल चल रहे होंगे, है ना। एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक दोनों एक साथ यहाँ पे पैरेलल चल रहे होंगे, यही तो यहाँ पे समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, सो एरिथमेटिको मीन्स एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक दोनों को हमें एक साथ यहाँ पे लेना है। ठीक है, सो first term is A, second term is A plus D into R, third term is A plus 2D into R square, next term is A plus 3D into R cube till A plus n minus 1 into D into R की power n minus 1 is AGP प्रोग्रेशन। AGP प्रोग्रेशन, आई मीन AGP का होगा तो प्रोग्रेशन पीछे आ ही जाता है। यहां पे आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, जो एरिथमेटिक है वो कौन सी है? तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये है एरिथमेटिक में, इज इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में A का कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड टर्म में A प्लस डी का कोएफिशिएंट R है, थर्ड टर्म में A प्लस 2D का कोएफिशिएंट R स्क्वायर है। तो 1 A, फर्स्ट टर्म में A का कोएफिशिएंट 1, देन वी हैव R, देन वी हैव R स्क्वायर, देन वी हैव R क्यूब, है ना। सो 1 R स्क्वायर R क्यूब till R की पावर n minus 1 is in GP। तो है ना, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, राइट। दे बोथ स्टेप टुगेदर, आई मीन एक एक स्टेप जो दोनों के होंगे वो आपको एरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक दोनों ही साथ में दिखेंगे। तो इस तरीके की सीरीज को हम कहते हैं AGP प्रोग्रेशन। ठीक है, अब AGP प्रोग्रेशन में आप कोई कॉमन डिफरेंस या कोई कॉमन रेशियो नहीं बोल सकते हो। हाँ, एरिथमेटिक में डिफरेंस कॉमन है, ज्योमेट्रिक में रेशियो कॉमन है, लेकिन जब दोनों एक साथ होंगे ना तो वहां पे कोई आप कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस या फिर कॉमन रेशियो की बात नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके की प्रोग्रेशन के सम को ढूंढने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे हमें मेथड ऑफ डिफरेंस से इसे डील करना है, एंड देयर इज अ फॉर्मूला, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वो फॉर्मूला प्रूव करके बताऊं कि भाई फॉर्मूला क्या है ना। ठीक है, तो चलिए, लेट
sum of AGP is SN which is A, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस लेके लिखते हैं, SN is equals to first term is A, second term is A plus D into R, third term is A plus 2D into R square, next term is A plus 3D into R cube, and the last term is A plus n minus 1 into D R की पावर n माइनस 1। अब आप क्या करो, आप इसको, ये जो आप Sn देख रहे हो ना, आप इसको ना R से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यू जस्ट मल्टीप्लाई विथ R, R मतलब जो GP है उसका कॉमन रेशियो, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा AR और उसे आप लिखो सेकंड टर्म के नीचे। सेकंड टर्म हो जाएगा A प्लस, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा A प्लस D इंटू आर स्क्वायर, है ना। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस 2D इंटू आर क्यूब। भाई ऐसे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है, ओके, चलिए वेरी गुड। अब ये सेकंड, ये लास्ट टर्म है ना, तो लास्ट टर्म के पहले वाला टर्म क्या होगा, क्यों जरूरत पड़ी उसकी भाई, क्योंकि आपने ना एक टर्म पुश किया है, यहां से आपने एक टर्म को पुश किया है। जब आप इसे एक टर्म को पुश करेंगे तो सेकंड के नीचे फर्स्ट आया, थर्ड के नीचे सेकंड आया, फोर्थ के नीचे थर्ड आया, तो ऑब्वियस है कि लास्ट के नीचे सेकंड लास्ट टर्म आएगा, है ना। तो व्हाट शुड बी द सेकंड लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म शुड बी A प्लस n माइनस 2 इंटू D इंटू R की पावर n माइनस 1, ये है हमारा सेकंड लास्ट टर्म व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ R। एंड सो व्हाट इज द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म इज ऊपर आप जो लास्ट टर्म देख रहे हो वही लिखना है, सिर्फ R रेज टू n माइनस 1 है, सो विल मल्टीप्लाई विथ R, सो हियर वी गेट R की पावर n, है ना, ठीक है। सो नाउ से इट इज 1, से इट इज 2, किसको 1 कहना है, किसको 2 कहना है, इसको 1 कहिए, इसको 2 कहिए, ठीक है, ओके फाइन। और 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है, राइट है। सो अप्लाई 1 माइनस 2, अप्लाई 1 माइनस 2, अप्लाई 1 माइनस 2, ठीक है। अब जब आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हो तो Sn माइनस R इंटू Sn, अच्छा A के नीचे कुछ भी नहीं है, राइट, A के नीचे कुछ भी नहीं है, और यू कैन से कि A के नीचे 0 है, ठीक है, तो A और 0 का डिफरेंस A आएगा। सेकंड टर्म है यहाँ पर A प्लस D इंटू R, मैं मेंशन करता हूं जिससे आपको समझ में आए, ये है इसका सेकंड टर्म और इसके नीचे है फर्स्ट टर्म हमारा AR, तो भैया इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, सोचो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, A प्लस D इंटू R माइनस AR इज AR प्लस DR माइनस DR, DR कैंसिल, क्या मिल रहा है, AR मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ हमें सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस मिलेगा AR, सो राइट डाउन AR ओवर देयर, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ पे हम लिखेंगे AR, चलिए वो लिख लेते हैं, सो AR लिखा। फिर थर्ड टर्म और इस तरफ सेकंड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म और इस तरफ सेकंड टर्म का डिफरेंस, ये रहा हमारा थर्ड टर्म और ये है हमारा सेकंड टर्म, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों के डिफरेंस में AR स्क्वायर कैंसल, 2DR स्क्वायर माइनस DR स्क्वायर, 2DR स्क्वायर माइनस DR स्क्वायर, ओके। आई एम सॉरी मैंने गलती यहाँ पे कर दी है, A प्लस D इंटू आर माइनस AR, तो AR कैंसल होगा और DR बचेगा, ठीक है, तो वहां हमें लेना है DR, वहां हमें लेना है DR। अच्छा, सिमिलरली थर्ड माइनस सेकंड, तो AR स्क्वायर कैंसल, 2DR स्क्वायर माइनस DR स्क्वायर इज DR क्यूब,
तो अब आपको आई एम श्योर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रही है, डी आर की पावर 4, डी आर की पावर 4। अच्छा, सेकंड लास्ट टर्म है ये और इसके नीचे आएगा ये, तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, d इंटू आर की पावर n माइनस 1 प्लस व्हाट इज लास्ट टर्म ना, प्लस थोड़े आएगा यहाँ पे, हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को जब आप माइनस करोगे तो बट ऑब्वियस है कि सेकंड टर्म जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड रिजल्ट है, तो सारे के सारे टर्म्स हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये लास्ट है और ये सेकंड लास्ट है, तो लास्ट माइनस सेकंड लास्ट इज डी आर की पावर n माइनस 1 और आपने सेकंड को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा माइनस की साइन वाला। सो लास्ट टर्म में यहाँ पे माइनस की साइन आएगी, है ना, तो वो मैंने माइनस की साइन यहाँ पे ले ली एंड द टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर की पावर n। अच्छा, फिर Sn माइनस आर इंटू एस एन, तो टेकिंग कॉमन Sn कॉमन निकालने पर Sn इंटू 1 माइनस आर इज ओके, व्हाट इज फर्स्ट टर्म इज a एंड बाकी के जो सारे टर्म्स है वो है डी आर स्क्वायर, डी आर क्यूब, डी आर की पावर 4 and last term is d into r की पावर n minus 1 minus a plus n minus 1 into d r की पावर n। ठीक है, ओके। चलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो अब कुछ नहीं करना है, ये पूरे का पूरा हमारा जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरे का पूरा यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट इज इनटू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, ठीक है। तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो Sn इज इक्वल्स टू Sn इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू a प्लस, ये ज्योमेट्रिक में है जहाँ पे फर्स्ट टर्म है डी आर, कॉमन रेशियो है r, एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ टर्म्स इफ आई कैलकुलेट फ्रॉम फर्स्ट टर्म, सी यहाँ पे r की पावर 1 है, r की पावर 2 है, r की पावर 3 है, r की पावर 4 है, लास्ट में r की पावर n माइनस 1 है, तो क्लियर कट दिख रहा है कि ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे n माइनस 1। ठीक है, तो बस मैं जीपी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है माय डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ फॉर्मूला हमें मिलेगा a प्लस डी आर, इसको जरा हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, a प्लस डी आर इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो इज r रेज टू n माइनस 1, ओके ओके ओके, एंड डिनोमिनेटर में है हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस आर, सी फॉर्मूला तो 1 माइनस आर ही आएगा नीचे, माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया Sn इंटू 1 माइनस आर का फॉर्मूला। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब यहाँ पे आप सिर्फ इतना करिए कि 1 माइनस आर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है LHS साइड में, उसे उठाओ और राइट साइड डिनोमिनेटर में भेज दो। ठीक है, सो 1 माइनस आर को उठा के डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो Sn इज इक्वल्स टू ऊपर a नीचे है 1 माइनस आर, ऊपर a नीचे है 1 माइनस आर प्लस डी आर इंटू 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, सी 1 माइनस आर तो ऑलरेडी था और आपने उसे 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, सो 1 माइनस आर द होल स्क्वायर माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में है 1 माइनस आर। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी, नीचे है 1 माइनस आर। ठीक है, ओके फाइन। सो ये पूरे का पूरा हमें यहाँ पर एक मस्त कंसेप्ट यहाँ पे प्रूव किया है, फॉर्मूला प्रूव किया है। ये फॉर्मूला याद रखने में थोड़ा सा कठिन है,
एस एन इज इक्वल्स टू ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर इंटू वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर द होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। सो फॉर्मूला याद रखने में तो डेफिनेटली कठिन है, लेकिन अब चाहे मेथड याद रख लो तो भी चलेगा कि भाई सॉरी, आई एम सॉरी। सो आप चाहे मेथड भी यहाँ पे याद रख सकते हो कि जो भी ए जीपी है उसमें जो जीपी होगी, जीपी के कॉमन रेशियो से आप उसे मल्टीप्लाई करोगे एंड जो जो फर्स्ट रिजल्ट है उसमें से सेकंड रिजल्ट को आप सब्ट्रैक्ट करो एंड सो फर्स्ट टर्म को छोड़ के लास्ट टर्म को छोड़ के बीच में जो हमें टर्म्स मिलेंगे ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को छोड़ के जो बीच में हमें टर्म्स मिलेंगे वो हो जाएंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। सो बाय दिस मेथड यू कैन, आई मीन दिस इज द मेथड बाय व्हिच यू कैन प्रोसीड द सम, और अदरवाइज फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, इट इज अप टू अस। चलिए, सो मैं अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, कहीं पे भी r हमारा 1 नहीं हो सकता, ये आपको आई एम श्योर समझ में आ रहा है। r कहीं पे भी हमारा 1 नहीं होगा। r 1 होगा तो फिर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली बात तो वहां पे फेल है, फिर तो वो अरिथमेटिक में है ना। चलो, सो क्वेश्चन इसके कैसे होते हैं वो एक बार जरा हम देख लेते हैं। फाइंड सम ऑफ द सीरीज, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज एंड द सीरीज is 1 plus 4 upon 5 plus 7 upon 5 square plus 10 upon 5 cube, ये है। अब ये ए जीपी है, कैसे पता चला हमें इसमें एन टर्म्स तक, एन टर्म्स तक इसमें समेशन ढूंढना है, एन टर्म्स तक। अच्छा, ये एन टर्म्स के बदले आपको 10 टर्म्स भी दिया जा सकता है, 20 टर्म्स, 15 टर्म्स, ठीक है। तो कैसे पता चला कि ये ए जीपी में है? तो हमने इसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो हमें ये पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म इज 1 है ना, फर्स्ट टर्म इज 1, फिर इसके बाद सेकंड टर्म में 4 अपॉन 5 है, तो ऊपर से मैंने 4 को ऑब्जर्व किया। फिर थर्ड टर्म है मेरे पास 7 अपॉन 5 स्क्वायर, वहां पे मैंने ऊपर 7 को ऑब्जर्व किया, तो तुरंत मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये तो 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया 3, ये अरिथमेटिक में है। सो 1 4 7 10 दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड नीचे आप ऑब्जर्व करो, सेकंड टर्म में नीचे ऑब्जर्व करो 5 है। अच्छा, फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ 1 है, तो फर्स्ट टर्म का 1 मैं वापस ले रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड टर्म में ना 4 अपॉन 5 है, तो वहां से मैंने 1 अपॉन 5 ले लिया। फिर थर्ड टर्म में ना 1 अपॉन 5 स्क्वायर है, वो ले लिया। फोर्थ टर्म में 1 अपॉन 5 क्यूब है, वो भी ले लिया। और अब इसे हम ऑब्जर्व करें तो ये हमें मिल गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमेशा फर्स्ट टर्म होगा 1, ओके। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमेशा फर्स्ट टर्म आपको 1 लेना है, ये बात दिमाग में क्लियर रखना। तो जो ए है ना, जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म हमेशा एरिथमेटिक का फर्स्ट टर्म होगा, और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में 1 लेना है तो ज्योमेट्रिक का फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, ओके। तो ये आप हमेशा याद रखना। अब ये एपी में है तो इसका nth टर्म, और ये जीपी में है तो इसका nth टर्म। एपी में है तो इसका nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, जहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, फिर n माइनस 1, देन 4 माइनस 1 इज 3, ठीक है। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस वी गेट 3n माइनस 2, और ये अगर जो जीपी में है तो उसका nth टर्म होगा a इंटू आर रेज टू n माइनस 1, देयर what is a is 1, अच्छा what is r is 1 upon 5, और उसकी पावर में है n माइनस 1, है ना, ठीक है। तो ये हमें मिल गया 1 अपॉन 5 की पावर n माइनस 1, ठीक है, ओके। वेल, इसकी जरूरत तो नहीं है, बट जस्ट आपको और ज्यादा एश्योर करने के लिए कि भाई ये एपी है, ये जीपी है, आई मीन हमने n टर्म ले लिया। सो एस एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस
4/7 प्लस 4/5 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म हमारा होगा 3n-2 और उसके नीचे है डिनोमिनेटर में 5 की पावर n-1। ओके, ठीक है। सो ये AGP है। अब ये AGP है तो इधर A क्या है, D क्या है, R क्या है। A मतलब एरिथमेटिक का फर्स्ट टर्म होगा A। सो A है यहाँ पर मेरे पास 1। अच्छा, D एरिथमेटिक में कॉमन डिफरेंस D, एरिथमेटिक में कॉमन डिफरेंस D है मेरे पास यहाँ पे 3। R मतलब ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में जो R है वो, सो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो है वो है 1/5 एंड नंबर ऑफ टर्म्स तो n है ही। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इज n। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं मैं, माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। So Sn is equals to A/1 minus R, where A is 1/1 minus R प्लस dr/1 माइनस, तो पहले A/1 minus R लिख लेते हैं। A is 1, R is 1/5, so 1/1 minus 5 plus dr, D is 3, R is 1/5 into 1 minus R की पावर n-1, where R is 1/5 और इसकी पावर में है n-1। नीचे आएगा 1 minus R the whole square, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 1 minus 1/5 the whole square माइनस A plus n-1 into D into R की पावर n। So A is 1 plus n-1 into D, D की वैल्यू है 3, that is like your last term, right, into R की पावर n। R is 1/5, तो 1/5 की पावर n, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 minus R, नीचे आएगा 1 minus R। तो आई एम श्योर कि इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर लोगे एंड सो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, सम ऑफ मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सो इनफाइनाइट ज्योमेट्री प्रोग्रेशन इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, दैट इज करेक्ट, बट ये डिपेंड करता है डेफिनेटली ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पर। ठीक है, तो हम जब एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेते हैं a plus d into r, a plus 2d into r square, a plus 3d into r cube till infinite terms, तो डेफिनेटली वी कैन हैव सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, मतलब हम इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला डेफिनेटली ढूंढ सकते हैं। तो ये हम किसकी मदद से ढूंढेंगे, क्या एरिथमेटिक की मदद से ढूंढेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एरिथमेटिक में है तो हमें, एरिथमेटिक में इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो हमें उसका सम नहीं मिल सकता है, बट ज्योमेट्रिक में इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसके साथ में है, इसीलिए हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम ढूंढ सकते हैं। और लेकिन वहां पर एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है वो आपको आई एम श्योर पता होगा, क्योंकि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट जीपी का इनफाइनाइट जीपी का सम आपको पता है a/1 minus r, राइट है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज a/1 minus r, जहाँ पे r जो है, तो जो कंडीशन वहां r की थी वही कंडीशन यहाँ पे भी rp है। r क्या होना चाहिए, r क्या होना चाहिए, r क्या होना चाहिए, यार समझ में आ रहा है भाई?
आर होना चाहिए हमेशा -1 से 1 के बिटवीन, वेयर आर लाइज बिटवीन -1 to 1. So if r lies between -1 to 1, then and then we can find sum of infinite GP. यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, ये फॉर्मूला तो डेफिनेटली अपन सेम ही रखेंगे, बस खाली यहाँ फॉर्मूला में कुछ चेंजेस आएगा. क्या होगा वो चेंजेस, वो देखते हैं. Here r belongs to -1 to 1. Number of terms n tends to infinite. Number of terms n tends to infinite. Then limit n tends to infinity. Limit n tends to infinite. R की power n is equals to 0. Limit n tends to infinite. R की पावर n is equals to 0, जहाँ पे R हमारा -1 से 1 के बिटवीन है. नंबर ऑफ टर्म्स n tends to infinite है. सो ये फॉर्मूला अब यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं. सो ध्यान देना आप लोग, एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, अच्छे से समझ लेना. क्या होगा, तो जहाँ जहाँ R की पावर n है ना, वो टर्म 0 हो जाएगा. अब ये रीजन मुझे क्या आपको बताने की जरूरत है? क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? सी आर अगर जो -1 से 1 के बिटवीन है, मतलब वो डेसिमल में है 0 पॉइंट समथिंग, इधर और -0 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना. अब जैसे जैसे आप पावर उसकी बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे वो वैल्यू बहुत ही छोटी होती जाएगी, है ना. सो जब आप पावर बढ़ाते जा रहे हो, वैल्यू छोटी हो रही है, तो हम अगर जो ये कंसीडर करें कि पावर तो हमने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली, बहुत ही बिगर वैल्यू ले ली, इनफाइनाइट, ठीक है ना. पावर में हमने, एक्सपोनेंट में हमने एक बहुत ही बड़ी वैल्यू ले ली, तो भैया वो वैल्यू छोटी होती होती कहाँ जाएगी, वो वैल्यू छोटी होती होती अप्रोक्स 0 हो जाएगी, ठीक है. इसीलिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आर की पावर n 0 होगा. तो वेरी बट ऑब्वियस, मैंने अभी फॉर्मूला यहाँ पे किया. फॉर्मूला वाला पेज पे चले जाओ, फॉर्मूला वाले पेज पे जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं. ये तो 0 होगा ही, साइड में ये भी, बिसाइड ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है. समझ में आ रहा है. सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आर की पावर n -1 ऑल्सो इज ऑल्सो 0. तो भाई दोनों ही टर्म 0 है, दोनों ही टर्म 0 हैं. तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमें मिलेगा. आर की पावर n -1 वाला टर्म 0, अच्छा यहाँ पे आर की पावर n वाला टर्म 0, तो क्या होगा, सबसे पहले आर की पावर n वाला टर्म 0, तो पूरे का पूरा थर्ड टर्म 0 हो जाएगा. अच्छा, सेकंड टर्म में आर की पावर n -1 0 है, तो डी आर इंटू 1 - 0 इज डी आर, है ना. तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला अब यहाँ पे हमें मिलेगा a/1 - r प्लस डी आर अपॉन 1 - r द होल स्क्वायर. ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला. तो भाई कितना इजी है, ठीक है. ओके, समझ में आ गया आप लोग को. सो इस तरीके से हम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी के मतलब का फॉर्मूला कर समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, और ये इजी है, ये याद रह जाए वैसा है, ठीक है. ओके, इसके प्रॉब्लम्स भी हम चले जाते हैं, बट मैं एक काम ही करता हूँ ना, सीधा आपको कुछ ऐसे एक आध दो क्वेश्चंस करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे हम इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है. ओके, सो देखो एक सिंपल सा सवाल एक सिंपल सा सवाल मेरे सामने आ गया है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. इफ sum of infinite series, if sum of infinite series and the series is 1 plus 2r plus 3r square plus 4r cube till infinite is 9/4, then what is the value of r? तो देखो ध्यान दो, ये जो है ये सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज यहाँ पे लगेगी. सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 2r, थर्ड टर्म इज 3r स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज 4r क्यूब,
अब दो बातें हैं, या तो आप सीधे सीधा ये जो फॉर्मूला है वही लगा लो, है ना, हमें वो समेशन दिया हुआ है, आप सीधे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। जहाँ पे एरिथमेटिक में क्या है, एरिथमेटिक में क्या है, एरिथमेटिक में आपको आर ढूंढना है, समझ में आ रहा है, आपको यहाँ पे आर ढूंढना है। तो एरिथमेटिक में है 1 2 3 4, दे आर इन ए पी। तो व्हाट इज ए एंड व्हाट इज डी? तो a इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस d इज आल्सो इक्वल्स टू 1। ठीक है, ओके फाइन। सो भैया यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। हमें हमें इसके इनफाइनाइट सम का की वैल्यू पता है 9/4। अच्छा, ए हमारे लिए 1 है, नीचे 1 माइनस आर प्लस डी आर, डी भी हमारे लिए 1 है, सो सिर्फ आर आ जाएगा, और नीचे है मेरे पास 1 माइनस आर द होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मैं काम करता हूँ, ऊपर नीचे यहाँ पे 1 माइनस आर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो 9/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर, नीचे 1 माइनस आर द होल स्क्वायर प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर इज सेम, so 9/4 is equals to 1 upon 1 minus r the whole square। आई एम श्योर कि ये अब आप आराम से समझ गए होंगे क्या करना है। इसे उठा के वहां ले लो। सो 1 माइनस रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब इसका क्या हुआ, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो 1 माइनस आर द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/9। तो 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/3, है ना। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। सो प्लस लोगे, प्लस 2/3 लोगे तो ये आर इज इक्वल्स टू 1/3, एंड माइनस लेंगे तो शायद हमें मिलेगा यहाँ पर ये क्या मिलेगा, अगर जो हम प्लस लेते हैं सो 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 2/3, हाँ तो आर इज इक्वल्स टू 1/3। और अगर जो हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, राइट, माइनस ले रहे हैं, ये वाला टर्म माइनस ले रहे हैं, ये इस तरफ आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 1 प्लस 2/3, सो 3 प्लस 2 5/3, सो आर इज इक्वल्स टू 5/3। तो क्या दोनों वैल्यू सही हैं? नहीं, आर इज इक्वल्स टू 5/3 यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, आर इज इक्वल्स टू 5/3 यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। भाई क्यों पॉसिबल नहीं होगा 5/3? बिकॉज इस कंसेप्ट में एरिथमेटिक इनफाइनाइट सीरीज में आर की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो 5/3 तो 1 से बड़ी वैल्यू है ना, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। सो ये एक बहुत ही बेसिक सम हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, ओके। सो चलिए ओके। सो और अगर जो कोई आपको इसके रिगार्डिंग कहीं कुछ डाउट वगैरह है, कहीं कुछ आपको पूछना है, यू कैन डेफिनेटली आस्क। ठीक है, बाकी ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा कंसेप्ट है, बस फॉर्मूला बेस है, लेकिन इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेडब्ल्यू में, मेंस में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, रेगुलरली ये लोग बीच बीच में पूछते रहते हैं, तो इसीलिए ये आपके लिए इस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो चलिए फिलहाल मैं इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसा ही और एक टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज का उठाते हैं, जहाँ पे हम कुछ स्पेशल सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं, लाइक मेथड ऑफ डिफरेंस हो गया, एंड समेशन का यूज़, तो सिग्मा का यूज़ आप कैसे कर सकते हो, सिग्मा वाले क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, है ना। ठीक है, समेशन ऑफ एन टर्म्स, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स, समेशन ऑफ क्यूब ऑफ एन टर्म्स, है ना, और उसी से रिगार्डिंग कुछ मिसलेनियस कंसेप्ट। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर तो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें, बताएं। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।